नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के ऊपर जो है वो आरोप मढ़ा है, जिसके बाद भारतीय पत्रकार यानी कि सुधीर चौधरी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को दिया है एक सुझाव, जिसके बाद ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिरकार क्या सुझाव दिया गया है सुधीर चौधरी की तरफ से और ऐसा क्या सुझाव दिया गया है जिसको लेकर लगातार कई बातें जो हैं वो इस वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आ रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि खालिस्तानियों को लगातार जगह दे रहे कनाडा और प्रधानमंत्री की बयानबाजियों के बाद जो है वो भारत और कनाडा के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जो है वो भारत के ऊपर मढ़ा और उसी के साथ भारतीय दूतावास के एक राजनयिक को वापस लौटने का आदेश दिया, जिसके बाद भारत सरकार तो एक के बाद ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया ही जा रहा है, चाहे फिर वो वीजा से लेकर तमाम बातें हो या फिर कनाडा के दूतावास यानी कि राजनयिक को निकालना हो। बड़े एक्शन जो है वो कनाडा को लेकर भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। बस इसी बीच आज तक के पत्रकार और जाने माने पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, जिन्होंने अपने शो के दौरान जो कि वो शो करते हैं प्राइम टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट, इस पर उन्होंने जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जो है वो एक सुझाव दिया। दरअसल आपके लिए बता दें कि सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम के शो के अनुसार दौरान जो है उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल में कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वहां के ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांत में पंजाब के बराबर 19 राज्य बन सकते हैं। जी हाँ, ये तमाम बातें जो हैं यानी कि अगर कनाडा को लेकर बात कही गई है सुधीर चौधरी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पंजाब के बराबर 19 राज्य बन सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कनाडा को वहीं पर खालिस्तान का निर्माण कर तमाम खालिस्तानियों को बसा देना चाहिए। सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो खालिस्तान का नाम जो है वो रख सकते हैं, अलग राज्य बना सकते हैं, खालिस्तान उसका नाम रख सकते हैं, कनाडा में इन खालिस्तानियों को जगह दे सकते हैं और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी मंशा पूरी कर सकते हैं, वहां उन्हें पूरी सुविधा दे सकते हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जा सकता है और वो ये घोषणा भी कर सकते हैं जिससे कि एक राज्य में आकर बसना हो वो यहां आकर रह सकता है। इसके जरिए वो खालिस्तान के रहनुमाओं का विश्वास भी जीत सकते हैं और अपनी सरकार का गिरने का डर जो है वो भी जस्टिन ट्रूडो के लिए नहीं रहेगा। जी हाँ, आज जिस तरीके से सिर्फ भारत के पत्रकार या फिर भारत ही नहीं, आज ये चीजें साफ समझ आ रही है कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं कनाडा के और उन्हें आज अपनी कुर्सी को लेकर इस कदर डर सताने लगा है कि उन्हें लग रहा है कि कहीं उनकी सरकार जो है वो गिर ना जाए और इसीलिए वो ज्यादातर खालिस्तानियों को समर्थन दे रहे हैं। और आज इन्हीं यानी कि खालिस्तानियों को लेकर सुधीर चौधरी ने साफ कह दिया है कि अगर इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा रहनुमा बनने को लेकर सर सवार है यानी कि लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो अलग राज्य बना देना चाहिए कनाडा में खालिस्तानियों के लिए, जिसका नाम बकायदा खालिस्तान रख देना चाहिए। आपके लिए बता दें कि विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी भी जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने को जो है वो आग्रह किया गया है भारतीय सरकार की तरफ से। अब जस्टिन ट्रूडो को लेकर अगर बात की जाए कि जस्टिन ट्रूडो को जो है ये मशवरा, ये सलाह तो दी गई है सुधीर चौधरी की तरफ से, जिस पर लोगों का ये कहना भी है कि अब तो जस्टिन ट्रूडो को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के गिरने के डर से ही वो ये तमाम चीजें कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि अगर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो कि अपनी ही
कि कनाडा की अगर हम पुलिस प्रशासन को लेकर बात करें या फिर तमाम चीजों पर सवाल जो है वो अभी भी उठ रहे हैं, क्योंकि जून के महीने में इस खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई, तो आखिरकार अभी तक वहां की जो पुलिस है वो हत्यारों को क्यों नहीं ढूंढ पाई है। अगर वहां के प्रधानमंत्री को इतनी ही ज्यादा टेंशन है तो उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी, और बिना किसी प्रूफ के भारत को आंखें दिखाना जो है वो कनाडा के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इससे दोनों ही देशों के रिश्ते जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। क्योंकि ये जंग जो है वो कनाडा ने बेशक शुरू की है, पर इस ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम जो है वो भारत ही करेगा, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार बड़े कदम जो हैं अब वो उठाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से भी इन चीजों को लेकर कहा गया है कि कनाडा जैसे देश या फिर किसी और भी देश को इस तरीके से बिना तथ्यों और बिना किसी सबूत के किसी भी देश को लेकर इस तरीके से जो है वो आरोप नहीं लगाने चाहिए। आखिरकार क्या मंशा है जस्टिन ट्रूडो की इसके पीछे, और आखिरकार एक ऐसा खालिस्तानी आतंकी जो कि भारत से भागा हुआ है, उसे पहले कनाडा में जगह दी जाती है, जिसकी तलाश जो है वो भारत की इंटरपोल कर रही थी, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आतंकी अगर विदेश में यानी कि कनाडा में मारा जाता है तो कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का नागरिक था। आखिरकार खालिस्तानियों को बसाने के पीछे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की क्या मंशा है, इससे भी जो है वो तस्वीर साफ होनी चाहिए। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज भारत के खिलाफ बयानबाजी या फिर भारत के खिलाफ इस तरीके से बिना तथ्यों के बात करने वाला कनाडा अब पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, ये तमाम बड़े जो देश हैं उन्होंने कनाडा को समर्थन करने से मना कर दिया है, जहां एक के बाद एक राजदूत का बयान जो है वो सामने आ रहा है। और वही भारत के जो रिश्ते हैं वो विश्व स्तर पर भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भारत की जो ताकत है वो विश्व भर यानी कि विश्व स्तर पर भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि सुधीर चौधरी के इस राय के बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल तो हो रहा है, तो इस पर आखिरकार जनता का क्या कहना है। जिस तरीके से खालिस्तानी कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए, क्योंकि आपके लिए बता दें कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू हो या फिर इसी तरीके के तमाम और खालिस्तानी जब वो कनाडा से भारत के लिए धमकी भरे वीडियोस डालते हैं या फिर तमाम बातें करते हैं, तो उस पर भी आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कनाडा की सरकार की तरफ से। इस पर भी कई बार सवाल जो है वो भारत के कई राजनयिकों की तरफ से उठ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जनता आखिरकार क्या रिस्पॉन्स दे रही है सुधीर चौधरी की इस वीडियो को लेकर, इस सुझाव को लेकर जो कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को दिए हैं। आपके लिए बता दें कि अजय रावत नाम के यूजर लिख रहे हैं, कनाडा आगे चलकर खालिस्तान ही बन जाएगा। ये कनाडा की बड़ी समस्या बनने वाली है और यहाँ के नागरिक बस देखते रह जाएंगे। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए वहां के नागरिकों को। वहीं कैलाश द्विवेदी का कहना है कि आज नहीं तो कल ये अवश्य ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वह उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। वहीं आलोक राम के यूजर लिख रहे हैं कि कनाडा बनेगा खालिस्तान, तो वहीं आलोक तिवारी लिख रहे हैं कि वाह जी वाह, क्या तरकीब बताई है। इससे भारत की समस्या और कनाडा भी खुश और खालिस्तानी भी मस्त हो जाएंगे अगर इस तरीके से सुझाव पर अमल करती है कनाडा की सरकार, या फिर हम कहें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनकी आज सरकार जो है वो कश्मकश में आई हुई है, जिसके चलते उन्हें इस तरीके के खालिस्तानी तत्वों को भी समर्थन करना पड़ रहा है, या फिर वो लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, जो हमेशा ही भारत से जाकर कनाडा में छुपकर और वो भारत को ही आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। खैर, इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत सरकार भी चुप नहीं रहने वाली है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से हर उचित कदम जो है वो इस पूरे मामले पर उठाया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।